आजकल आईडियाज़ के ऊपर एक नया इशू आया हुआ है, नया मसला आया हुआ है कि जैसे ही आप फॉरेन रेमिटेंस की अमाउंट लिखते हैं और कैलकुलेट पे प्लस करते हैं, तो ये इस कॉलम को ज़ीरो करता है। आपको लिखने नहीं दिया जा रहा। मतलब क्या इसके साथ हम कोई डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, क्या पीआरसी अटैच करेंगे या इसके ऊपर एफबीआई कोई काम कर रहा है? आज के इस लेक्चर में इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग उसमें में हूँ। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे अब सबको पता है कि जो टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है वो 30/9/2025 है। मतलब जो लास्ट ईयर है, जो कि 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होता है और 30 जून 2025 पे ख़त्म होता है। यानी कि इसको हम बोलते हैं टैक्स ईयर 2025। इसकी जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है और अभी तक जो आरएस है, आज अगर हम देखें तो 9 सितंबर हो चुका है, लेकिन आरएस अभी तक सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ। इस साल बेशुमार किस्म के मसले आ रहे हैं। इसके ऊपर लाहौर टैक्स बार ने भी एक लेटर लिखा हुआ है, हमने भी डिस्कस किया है। और कल इसके ऊपर जो नया एक इशू है, 2-3 दिन से एक इशू चल रहा है कि जैसे ही जो ओवरसीज़ हैं या जो पाकिस्तानी हैं, वो उनके अकाउंट में फॉरेन एमिडेंस आती हैं, तो वो एंटर करते हैं। तो वो क्या करता है, सिस्टम उसको ज़ीरो कर देता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा है, जैसे आप ठीक करेंगे वो ज़ीरो कर देता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी जो है वो एडजस्टमेंट इन इनफ्लो के अंदर आप आए और यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि इस अमाउंट को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके एक नया टैब बनाता हूँ और ये बनाने के बाद मैं जो है इस पे 1 लाख लिखता हूँ। जैसे ही मैं लिखूँगा तो ये अमाउंट जो है वो फॉर रेमिटेंस में आ जाएगी। लेकिन ये तरीका गलत है। ये एडजस्टमेंट इन इनफ्लो नहीं है। फॉरेन रेमिटेंस के टैब में एफबीआर के पीछे पूरा डेटाबेस है। अब हमारी डिस्कशन हुई है, ये एक सिस्टम का इशू है। ये ऐसा नहीं है कि रोका जा रहा है कि आप जो है फॉरेन रेमिटेंस एंटर ना करें या फॉरेन रेमिटेंस के साथ अटैचमेंट में आके आप जो है वो पीआरसी के डॉक्यूमेंट अटैच करें। ऐसा भी तब कुछ नहीं है। इसको ऊपर एफबीआई टीम काम कर रही है। आने वाले दिनों में ये अपडेट हो जाएगा। ना सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस में मसला है, अगर आप इनहेरिटेंस में आके कुछ अमाउंट लिखते हैं, तो उसको भी वो ज़ीरो कर रहा है। इसके अलावा रिटर्न के अंदर और भी काफ़ी ऐसे कॉलम हैं जहाँ पे आप जो कुछ लिखते हैं तो उसको ज़ीरो करता है। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड सी बात है कि सिस्टम पे कोई मसला है, कोई इशू है। इसके ऊपर ये इशू आयदा हारर या हमें हाईलाइट कर भी है। हमने अपना कंसर्न रिकॉर्ड करवा दिया है एफबीआर की प्राल और की टीम को। आने वाले दिनों में ये अपडेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाली है कि ये जो आयरस का फ़ॉर्म है, इस साल तकरीबन ये तीसरी बार अभी चेंज हो रहा है। पहले जुलाई में चेंज होता है, फिर अगस्त में दोबारा एक डॉक्यूमेंट आता है और सितंबर में आके दोबारा ये मसला आ रहा है। और इसके ऊपर अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि 200% जो है वो इस चीज़ की एश्योरेंस है या गारंटी है कि जो एक्सटेंशन है वो कंफर्म है, लाज़मी आएगी। तो इस वजह से मैं आपको बार-बार यही कहा है मैंने, जुलाई में भी यही बात की है, अगस्त में भी यही बात की है, तो जब तक सिस्टम सही तरीके से अपडेट ना हो, आप वेट कर लें, ना टैक्स रिटर्न फाइल करें, ड्यू डेट तक ही आपने फाइल करनी होती है ना, तो जब ड्यू डेट के तक सिस्टम ही अपडेट नहीं हुआ, तो उसके ऊपर एब्सेंशियल आएगी, आप उस एक्सटेंडेड डेट में फाइल कर लें। अगर आपको बहुत ज़रूरी कोई चीज़ है, अर्जेंट है, एजेंसी है, तो फिर आप फाइल कर लें। लेकिन गलत फाइल करने से बेहतर है कि उसको सिस्टम को वेट कर लिया जाए। इससे पहले भी मैंने आपको एक बार एग्ज़ाम्पल दी थी, दोबारा दे देता हूँ कि $22 में आपको याद होगा कि 7E का जो टॉपिक था, वो इंसर्ट किया गया लॉ में और $22 की रिटर्न के अंदर ये हुआ कि 2023 में 22 में 23 में इसको अनाउंस किया गया और ये कहा गया था कि $22 की टैक्स रिटर्न से आपने फाइल करना है। यानी कि टैक्स ईयर 2023 में अनाउंस किया गया, लेकिन फाइल करना है $22 ही। अब जिन लोगों ने पहले टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, कैपिटल एसेट का फॉर्म उनके लिए अवेलेबल नहीं था और बाद में जब वो प्रॉपर्टी सेल करने गए, तो 7-8 एसेटिव क्लेमिंग था, उनको एडिशनल 1% टैक्स देना पड़ा। यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको दफ़ा भी देता हूँ, तो ये कैपिटल एसेट का फॉर्म था जो कि बाद में इंसर्ट किया गया था, लेकिन अभी रिटर्न में याद है। इस वजह से हो सकता है इसके ऊपर भी दोबारा कुछ जो भी तजर्बे किए जा रहे हैं, दोबारा शायद वो है वो वापस आएँ और इसमें चीज़ें चेंज कर दी जाए। जिस वजह से बेहतर है कि इसको आप वेट कर लें। जो ये तरीका अभी चल रहा है कि एडजस्टमेंट इन इनफ्लो में जाके इसको ऐड कर दें, ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है। ये इस फॉरेन रेमिटेंस के पीछे एक प्रॉपर वर्किंग है, प्रॉपर कॉलम है, प्रॉपर इनपुट है। जैसे ही आप यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, तो उस अमाउंट पे के उस अमाउंट को एक लिंक किया जाता है किसी दूसरे डेटाबेस के साथ और सम टाइम उसको कलेक्ट किया जाता है कि क्या वाक़ई ही फॉरेन रेमिटेंस आई या नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कॉलम के पीछे एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम आईटी की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो आप ले एडजस्टमेंट इन्फो में नहीं निकला, वेट कर लें। आने वाले दिनों में हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3 से 4 दिन लगेंगे इसके ऊपर। आने वाले दिनों में इसके ऊपर अपडेट मिल जाएगी। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको शेयर कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।